हेलो बच्चों, आप लोगों का फिर से स्वागत है सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज फिर हम अगला चैप्टर करते हैं पीवाईक्यू का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चे आते ही आते हैं, हर साल आए हैं, आगे भी आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट 1 क्या है? ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि ICSI जो है एक स्पेशलाइज प्रोसीजर है इन विवो फर्टिलाइजेशन का। अब एक स्टेटमेंट और भी पढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 में क्या गलती है बच्चे? इन विवो वर्ड गलत दिया है। ये 2023 में ही पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है। इन विवो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर इन विट्रो। तो ICSI इसके अंदर क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है बाय आर्टिफिशियल मींस। इज दैट क्लियर? तो ये आउटसाइड परफॉर्म होगा, बॉडी के बाहर परफॉर्म होगा, आउटसाइड। इन विवो होता है इनसाइड, इन विवो होता है बच्चों इनसाइड। इसीलिए पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसीमिनेट द फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई है। यहां पर पूछा गया है कि जो इनफर्टिलिटी केस होते हैं वहां पर मेल पार्टनर इंसीमिनेट नहीं कर पाता। इंसीमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज वेजाइना। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इंसीमिनेशन नहीं है, या दूसरा लो स्पर्म काउंट हो, तब यहां पर हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन AI। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है करेक्ट, स्टेटमेंट 1 है इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए हमारा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो बच्चे ये आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को ध्यान से देखना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। तो आपको यहां से क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो ICSI है ये एक इन विट्रो टेक्निक है, जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर। इज दैट क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन पे है ये। तो हमारा असर्शन क्या बोलता है यहां पर? अमीनो सेंटेंसेस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ। अब अमीनो सेंटेंसेस सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक है, ये बात यहां तक ठीक है। स्ट्रैटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH। ओके, इसने पूछा है कि जो अमीनो सेंटेंसेस है वो सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक है, बिल्कुल ठीक है, बट इट इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ RCH। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया है। अमीनो सेंटेंसेस एक टेक्निक है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ RCH। व्हाट डू यू मीन बाय RCH? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है बच्चों, ये क्या था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर? 1951 के अंदर जब सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, जिसमें यह बोला गया कि हमें अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान में रखना है और
हमें अपने जो सर्कमस्टांसिस है, फिजिकल, सोशल, मेंटल, वो सारी चीजें एस्पेक्ट को ध्यान रखना, फैमिली को प्लान करना है, ठीक है। बट अब नाउअडेज इसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। इज दैट क्लियर? तो अमीनो सेंटेंसेस आरसीएच का पार्ट नहीं है, इसीलिए असर्शन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रीजन और देखते हैं। बैन ऑन अमीनो सेंटेंसेस चेक द इंक्रीजिंग मीनेंस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, है ना, सभी ने सुना होगा कि जो फीमेल फिटिसाइड है उसका खतरा हो जाता है। यानी कि अमीनो सेंटेसिस को बैन क्यों किया गया इंडिया के अंदर? क्योंकि अमीनो सेंटेसिस से पता चल जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जब हो रहा है, आइदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। तो अगर फीमेल है तो आपको पता है इंडिया के अंदर क्या होगा? फीमेल फिटिसाइड का जो मिनेंस है यानी खतरा है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसका रीजन तो बिल्कुल ठीक है, बट इसका असर्शन क्या आएगा बच्चे? फॉल्स है। तो ऐसे ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या रहेगा? ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो इसका आंसर रहेगा सी। हम यहां पर एक बार अमीनो सेंटेसिस को देख लेते हैं कि कैसा टॉपिक है। अमीनो सेंटेसिस जैसे इसका नाम बोला गया है बच्चों, अमीनो सेंटेंसेस, ये यहां पर इसका नाम किस लिए रखा गया? एमनियोन। एमनियोन इज अ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या होगा कि जो फीटस डेवलप होता है उस फीटस के चारों तरफ, उस फीटस के चारों तरफ ऐसे, जैसे मैं इस फीटस दिखा रही हूं यहां पर, इसके चारों तरफ ऐसे ये फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड को हमने क्या बोला है? एमनियोटिक फ्लूइड बोला है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहां पर क्या होता है कि इंजेक्शन के थ्रू इस फ्लूइड को लिया जाता है और चेक किया जाता है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं। बट अब ये क्या हो गया? ये बैन इसलिए किया गया कि यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो रहा है, इसीलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। तो इसको लर्न रखना है कि अमीनो सेंटेंसेस क्या है? प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है। किस लिए यूज किया जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए। बैन किस लिए किया गया? फीमेल फिटिसाइड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैम इस एमनियोटिक फ्लूइड में हमें ऐसा क्या मिलता है कि हमें पता चले कि लड़का है या लड़की, वो चाइल्ड क्या है, न्यूबॉर्न बेबी क्या है? तो यहां पर हमें यहां पर पता चलता है बार बॉडी, ठीक है। अब बार बॉडी हमारे सिलेबस में तो गिवन नहीं है। अब बार बॉडी से पता लगाते हैं, जैसे अगर हम फीमेल के अंदर बोले, फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वहां पर क्या रहता है? एक्स एक्स का पैटर्न है, तो कितने एक्स है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला रहता है, इसमें -1 करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से पता चल जाता है कि यहाँ पर 2 - 1 = 1 हो रहा है। मीन्स बार बॉडी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? x माइनस, मतलब n-1 बोलो या x - 1 बोलो। तो यहाँ पर कितने x है? 2, उसमें से एक माइनस कर रहे हो आप, 2 - 1 हो गया। तो कितना बार बॉडी बनी? 1 बार बॉडी। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ फीमेल है या मेल। अगर मेल में बात करें तो वहां पर एक्स क्रोमोसोम कितना है? 1। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो बार बॉडी क्या हो जाएगी मेल के केस में? 0। बट ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि एमनियोन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है जो इस फीटस को प्रिजर्व करके रख रहा है, किसी भी शॉक से बचा रहा है। और इससे हम क्या पता लगाते हैं? कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी फॉल्स है और हमारा जो इसका रीजन है वो ट्रू है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैच
लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से जो अगर हम मेन क्वेश्चंस देखें वो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पे आते हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्शन? दिमाग में एक कंसेप्ट होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्यों आ रहा है। यहाँ पर मेजर जो चैप्टर है बेटा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आ जाता है, एक में हमारा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और इनफर्टिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिस्ट 1 को चेक करें लिस्ट 2 से, तो यहाँ पर वेस्केटोमी दिया गया है, तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। बट अब वेस्केटोमी देखें तो यहाँ पर वास डिफरेंस को कट करना है। किसको कट करना है? वास डिफरेंस को। अब वास डिफरेंस को कट करना है तो ये कैसा मेथड होगा? सर्जिकल मेथड होगा। क्या है ये? सर्जिकल मेथड है, यानी स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं हम इसको। स्टरलाइजेशन परफॉर्म इन मेल। कैसे लर्न करोगे? वास डिफरेंस को काटना है, वास डिफरेंस को कट करना है। वास डिफरेंस मीन्स sperm duct, is that clear? Next है coitus interrupts। अब coitus interrupts क्या है? यहां पर coitus means copulation, interrupts मतलब रुकावट, तो यहां पर coitus interrupts का मतलब है पेनिस को विड्रॉल करना है बिफोर इजैक्यूलेशन। तो ये कैसा मेथड है? ये नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड है। इज दैट क्लियर? सर्विकल कैप नेक्स्ट देखते हैं। सर्विकल कैप, सर्विकल कैप में टू कवर द सर्विक्स, यहां पर सर्विक्स को कवर करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम इसकी बात कर रहे हैं, सर्विकल कैप। तो ये कैसा मेथड है बच्चे? ये आपका बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड है, ठीक है। सहेली लास्ट जो हमारा बचता है, सहेली। सहेली क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो बहुत हाई है। तो हम कई बार पेपर में पूछा जाता है हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। और दूसरी चीज इसके लिए आपको क्या लर्न करनी है? कहां पर प्रिपेयर की गई है ये? CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ये, ठीक है। और एक लर्न और करना एक पॉइंट कि इसके अंदर कोई हार्मोन नहीं है, तो नॉन स्टेरॉइडल एक्टिविटी से प्रिपेयर की गई है ये, या हम बोलेंगे नॉन हार्मोनल है ये। इज दैट क्लियर? तो ये कैसा मेथड है? सहेली। सहेली जो है ये ओरल मेथड है। तो हमने मैच कर लिया, हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया और हमें बहुत सारी चीजें लर्न भी हो गई कि वेस्केटोमी एक स्टरलाइजेशन मेथड है, ये मेल में परफॉर्म किया जाता है। कॉइटस इंटरप्ट्स एक नेचुरल मेथड है, पेनिस को विड्रॉल किया जाएगा बिफोर इजैक्यूलेशन, ओके। सर्विकल कैप सर्विक्स को कवर करेगा, बैरियर मेथड है। और सहेली क्या है? एक ओरल मेथड है, ये पिल्स होती है छोटी, वंस अ वीक इनको लेना होता है और इसकी हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। तो हमने इस क्वेश्चंस को कर लिया है, मैच द कॉलम्स था इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें पता चल जाएगा अब, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is not an intrauterine device? Intrauterine device, IUD। इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोला जाता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर किसी बुक में इसको लिख दिया IUCD, सी यहां पर है कॉन्ट्रासेप्टिव, वैसे एनसीईआरटी ने इसको आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लिखा हुआ है, ठीक है। अब पूछा है कि कौन सा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस नहीं है। अगर हम आईयूडी की बात करें तो बच्चे यहां पर हम 3 कैटेगराइज करेंगे। एक आएगा यहां पर नॉन मेडिकेटेड, ये बहुत
इजी चैप्टर है और इससे 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आपको यहां से मार्क्स नहीं कटवाने हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चे। ये नॉन मेडिकेटेड हो गया। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग, इसमें कॉपर रिलीज होगा, कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। तीसरा है बच्चे हार्मोनल आईयूडी, हार्मोनल, ओके, हार्मोन्स रिलीजिंग बोलेंगे, हार्मोनल। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहां पर नॉन मेडिकेटेड्स के अंदर क्या आएगा, लिप्स ब्लू, कॉपर में क्या आएगा, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लॉट 375। हॉर्मोन्स वाले में आएगा LNG 20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। तो ये हमारे आईयूडी है, और आईयूडी क्या है, एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड, ओके। ऐसा भी पूछा जा सकता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है बच्चे आईयूडी। बहुत सारी फीमेल इसी को यूज लेती है जिनको अपने चाइल्ड में गैप चाहिए, तो बहुत अच्छा मेथड है ये। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इसमें से कौन सा नहीं है, हमने कैटेगराइज कर लिया है, तो कौन सा नहीं है बच्चों, देखो प्रोजेस्टासर्ट भी है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोजेंस ये ही नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रोजेंस क्या है, इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है, सिंथेटिक फॉर्म है बच्चों, किस चीज की, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन। फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसकी सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नॉट पूछा था तो नॉट इसका आंसर रहेगा बच्चों, बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो फिर से आईयूडी के ऊपर आ गया। आईयूडी आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर। अब ये कंप्लीटली पूछा गया है कि ये प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं, कॉपर के भी, दैट आर इंसर्टेड इन द यूट्राइन कैविटी, ठीक है, यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन डिवाइसेस है तो ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर ही इंसर्ट होंगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट आईयूडी। आईयूडी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, ए, आईयूडी डिक्रीज द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है टू एनगल्फ द सॉलिड पार्टिकल, है ना। तो अब यहां पर सेल है, अब स्पर्म क्या है, काइंड ऑफ सेल, तो यहां पर स्पर्म को खाएगा, ठीक है, स्पर्म को खाना, ठीक है, फेगोसाइटोसिस। बट ये गलत लिखा है, डिक्रीज नहीं होगा, यहां पर क्या आना चाहिए था, इंक्रीज वर्ड आना चाहिए था बच्चों। क्या आना चाहिए था, इंक्रीज, ओके। तो स्टेटमेंट 1 हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। बी देखते हैं, द रिलीज कॉपर आयन स्प्रेड द स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी मींस स्पर्म की मूवमेंट, ओके, ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। सी है, आईयूडी डू नॉट मेक द सर्विक्स होस्टाइल। गलत है, डू नॉट नहीं आना था, मेक द सर्विक्स होस्टाइल। अगर यहां पर मेक द सर्विक्स होस्टाइल रहता तो ये करेक्ट होता, तो इसका मतलब बच्चे अब ये इनकरेक्ट हो गया है, ठीक है। आईयूडी स्प्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, ये भी ठीक है, ठीक है, ओके। बी भी ठीक है। आपका ए स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ डिक्रीज पूछा गया था, इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि आईयूडी तो फेगोसाइटोसिस को लीड करते हैं, फेगोसाइटोसिस कराते हैं ताकि स्पर्म एंटर करे तो उसको खा लिया जाए, स्पर्म को वहीं पे एनगल्फ कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ई, द आईयूडी रिक्वायर द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर देयर इंसर्शन इन द यूट्राइन। तो ये क्या है आपका ई में क्या लिखा है, रिक्वायर द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर देयर यूट्राइन। अब इसमें पूछा गया बच्चे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो करेक्ट क्या रहेगा आपका, ए बिल्कुल गलत हो गया है, बी आपकी बिल्कुल ठीक है, डी आपकी ठीक है।
तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए, बी एंड डी। बी एंड डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बी एंड डी रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। अब लिप्स लूप की अगर हम बात करें, लिप्स लूप ये कौन सा मेथड है, आईयूडी का ही टाइप है। तो यहां पर आईयूडी का कौन सा टाइप होगा बच्चे, ये नॉन मेडिकेटेड टाइप। तो सर्विकल बैरियर और वोल्ट ये दोनों तो बैरियर मेथड है, ये नहीं हो सकते। और ये आईयूडी का कॉपर रिलीजिंग है। तो यहां पर पूछा गया लिप्स लूप एग्जाम्पल किसका है, नॉन मेडिकेटेड का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, 2021 में आया गया ऐसा क्वेश्चन। तो यहां पर वोल्ट अगर हम बात करें, वोल्ट क्या है, एक बैरियर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो वोल्ट का काम क्या है, अब इसको चेक करते हैं। वोल्ट एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, कट एंड टाई ऑफ वास डिफरेंस फैगोसाइट। अगर हम देखें बच्चों, देखो वैस्केटोमी में सीधा है आपको वास डिफरेंस को कट करना है, बिल्कुल ठीक है। आईयूडी क्या करता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करता है। ट्यूबेक्टोमी क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में कट लगाना है। तो वोल्ट का क्या रहेगा, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, कि सर्विक्स के थ्रू जो स्पर्म एंटर कर रहे हैं उस पोर्शन को कवर करेगा वोल्ट। तो ये कैसा मेथड है, ये एक बैरियर मेथड है। तो हम इस तरीके के स्टेटमेंट को बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। तो वोल्ट का क्या रहेगा, ए का क्या रहेगा, फर्स्ट। तो इसका फर्स्ट ही आंसर बनेगा बच्चों, बी है इसका थर्ड है, सी का आपका 2 बन रहा है, और डी आपका क्या है, 4th है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In which of the following techniques the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? इनफर्टिलिटी से है ये टॉपिक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब यहां पर पूछा गया है फीमेल जो कंसीव नहीं करती है, कंसीव नहीं करना। ओके, कंसीव का मतलब होता है प्रेगनेंसी को अचीव करना, ठीक है, बट वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड पूछा गया है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ईटी, ईटी स्टैंड फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड कौन से हैं जब फीमेल कंसीव नहीं करेगी। अगर हम इसके ऑप्शंस पे चले तो पहला ऑप्शन है गिफ्ट एंड जिफ्ट। बच्चों देखो, गिफ्ट क्या होता है, गैमीट, गैमीट को ट्रांसफर करना फैलोपियन ट्यूब में। जिफ्ट क्या है, जाइगोट को ट्रांसफर करना। अब ये ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ एक गैमीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ जाइगोट है, तो जाइगोट तो एम्ब्रियो में ही ट्रांसफर होगा ना, तो ये गलत होगा। आईसीएसआई एंड जिफ्ट ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ स्पर्म इंजेक्शन लग रहा है। गिफ्ट और आईसीएसआई भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जिफ्ट एंड आईयूटी। अब ये दोनों मेथड है ईटी के। जिफ्ट, जिफ्ट स्टैंड फॉर जाइगोट इंट्रा, जाइगोट ट्रांसफर मेथड है इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। अब इस मेथड में क्या होता है बच्चों कि यहां पर एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट है। अब जाइगोट का जब क्लीवेज होता है अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, 8 ब्लास्टोमर्स तक अगर ये स्टेज रहती है तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाएगा
फैलोपियन ट्यूब में। बट अगर 8 ब्लास्टोमर से मोर देन है स्टेज, मोर देन 8 ब्लास्टोमर है, ठीक है, तो हम इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जिफ्ट मींस जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, और आईयूटी अंडरस्टैंड यहां पर क्या आ जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फीमेल जो कंसीव नहीं करती है तो उनके लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर की कौन सी टेक्निक्स है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर की 2 टेक्निक है बच्चे, एक जिफ्ट है और एक आईयूटी है। आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना, आईयूआई है तो वो इंसीमिनेशन है, बट यहाँ ट्रांसफर पूछा है तो यूट्राइन ट्रांसफर आईयूटी होगा। ओके, तो इस करेक्ट स्टेटमेंट के लिए क्या जाएगा, जिफ्ट और आईयूटी। इससे लर्न भी हो गया आपको कि जिफ्ट में आपको 8 ब्लास्टोमर्स को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, और यहां पर आईयूटी में मोर देन 8 ब्लास्टोमर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी आर नॉट क्योरेबल। एसटीडी स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें से पूछा है कि कौन सी क्योरेबल नहीं है। अब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का दूसरा नाम क्या देते हैं, वेनरल डिजीज, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये तीनों नाम बच्चे एक ही है, तो यहां पर अगर ऐसे लिखा हो कि यहां पर वेनरल डिजीज कौन से क्योरेबल नहीं, तो आपको गलत नहीं समझना है, क्योरेबल नहीं है। देखो, अगर हम क्योरेबल की बात करें तो हमारा एचआईवी क्योरेबल नहीं है, तो पहले ऑप्शन में एचआईवी नहीं है, ठीक है। ये तीनों डिजीज क्योरेबल है तो फर्स्ट नहीं होगा। बी में लिखा एचआईवी, गोनेरिया एंड ट्राइकोमोनाइसिस, तो एचआईवी है, बाकी ये दोनों क्योरेबल है, ठीक है। अब गोनेरिया हेपेटाइटिस भी क्योरेबल नहीं है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आपको इसको हाईलाइट कर लेना है, एनसीईआरटी की ये स्टेटमेंट है एज इट इज, कि एचआईवी इंफेक्शन, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स ये क्योरेबल नहीं है। बाकी जितनी भी डिजीज है उनको अगर हम अर्ली डायग्नोस करते हैं और प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, तो सारी डिजीज क्या होगी, क्योरेबल। प्रॉपर ट्रीटमेंट से और अर्ली डायग्नोसिस से बाकी की जो जितनी भी है ऑल एसटीडी कैन क्योरेबल, जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, रेदर देन दीज 3। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, progestogens alone or in a combination with estrogen can be used as a contraceptive in the form of। ये 2020 में जब हमारा दोबारा मीट हुआ था उस दौरान पूछा गया क्वेश्चन से, एज इट इज एनसीईआरटी की स्टेटमेंट। अब प्रोजेस्टोजेंस अकेला या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस की फॉर्म में अगर हम इस हार्मोन को यूज कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म में एज ए कॉन्ट्रासेप्शन की फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब इसको हम इम्प्लांट्स भी कर सकते हैं अंडर द स्किन, ओके, इंजेक्शंस की फॉर्म में भी देंगे और पिल्स की फॉर्म में भी देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे बी ही रहेगा। इम्प्लांट अकेला नहीं होगा, पिल्स भी नहीं होगा, इंजेक्शन भी नहीं होगा, हम इन तीनों फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। ये एक हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका बी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, ये 2019 के अंदर पूछा गया कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हार्मोन का रोल है। हार्मोन्स का रोल पूछा गया है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे चले, लैक्टेशनल एमिनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसका करेक्ट आंसर बच्चे ए ही है, फर्स्ट ऑप्शन है। बट ये किस लिए है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मीनिंग क्या है। अगर हम इसका मीनिंग देखें
यहां पर एमिनोरिया वर्ड लिखा, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। इस चीज को ध्यान से समझे, यहां ए वर्ड का मतलब है एब्सेंस, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। लैक्टेशन है तो मीन्स ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग द लैक्टेशन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो इस मेथड के दौरान जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होंगे, गोनाडोट्रोफिन जो हमारे हार्मोन होंगे LH और FSH, उनका लेवल होगा डिक्रीज, और आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। तो ये हार्मोन रिलेटेड है। पिल्स जो है इसके अंदर भी आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, या इनके कॉम्बिनेशन में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हार्मोन्स आएंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आपके IUD भी यूज किए जाते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन भी यूज किए जाते हैं। आपका प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, ये भी कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। तो ये तीनों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल होगा। ये ज्यादातर कब यूज किया जाता है कि विद इन 72 आवर्स आफ्टर द कोइटस। आपको अगर अनकैजुअल सेक्स को प्रोटेक्ट करना है या किसी रेप अटेम्प्ट के दौरान, हम इसको यूज करते हैं एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये तीनों ही मेथड है जिसमें हार्मोन का रोल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, ठीक है। अब बैरियर में कोई हार्मोन नहीं है तो इसीलिए हमने इसको नेग्लेक्ट करना है। अब कॉपर टी जो है वो कॉपर रिलीजिंग है, इसीलिए ये नेग्लेक्ट है, और इसके अंदर बैरियर फिर से आगे, इसीलिए डी भी नेग्लेक्ट है। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए बनेगा। इज दैट क्लियर? तो आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क जरूर करना कि लैक्टेशनल एमिनोरिया को हमने क्या बोला, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यूरिंग द लैक्टेशन। तो इसी दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि इंटेंस ऑफ लैक्टेशंस के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा रहेगा और गोनाडोट्रोफिन हमारे डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा गया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था इसका दूसरा नाम क्या है, वेनरल डिजीज, या आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल सकते हो। तो इनके कॉजेटिव एजेंट पूछे गए हैं। तो बच्चे जो भी एनसीईआरटी में डिजीज गिवन है उनके कॉजेटिव एजेंट आपको जरूर लर्न करके जाने हैं। गोनेरिया, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज निश्रिया गोनेरिये। क्या है? निश्रिया गोनेरिये। ये एक बैक्टीरियल डिजीज हो गई। सिफिलिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसका है ट्रिपोनिमा। इज दैट क्लियर? जेनिटल वार्ट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, HIV। तो इसका हम करेक्ट आंसर हमें पता चल जाएगा मैच द कॉलम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 13, इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल is having a very low sperm count। अब मेडिकल टर्म में लो स्पर्म काउंट के लिए हम उस टर्म का यूज करते हैं ओलिगोस्पर्मिया। आपकी एनसीईआरटी में ऐसी कोई हेडलाइन गिवन नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि लो स्पर्म काउंट के लिए मेडिकली टर्म कौन से यूज की जाती है, ओलिगोस्पर्मिया। अब इसमें पूछा गया है अगर मेल का स्पर्म काउंट लो है तो कौन सी टेक्निक सुटेबल होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। तो कौन सी टेक्निक, भाई स्पर्म का काउंट ही लो है तो इसको हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। तो लो स्पर्म काउंट में या हम बोले इनेबिलिटी टू इंसीमिनेट, इन दो कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्निक को फॉलो करेंगे। ठीक है,
अब ICSI क्या है, ये अनदर अप्रोच है जिसमें हम डायरेक्ट इंजेक्शन ओवम में दे रहे हैं स्पर्म का। इज दैट क्लियर? तो यहां पर तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन टेक्निक आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 14, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग। आप देख रहे होंगे बच्चों कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनफर्टिलिटी से, तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ध्यान से करने हैं। कॉपर आयंस कॉपर रिलीजिंग पूछा गया है, तो इनका फंक्शन क्या है। कॉपर आयंस क्या करते हैं, जैसे कॉपर आयन रिलीज होते हैं तो वो स्पर्म को एनगल्फ करेंगे और स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देंगे, स्प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर स्पर्म की मोटिलिटी को भी स्प्रेस कर रहे हैं और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी स्प्रेस कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे ए जाएगा। अब इसमें बी भी पढ़ लेते हैं। बी में लिखा है गैमेटोजेनेसिस, नहीं बेटा गैमेट्स तो बनते ही है, गैमेट्स से कोई रोल नहीं है इनका, ठीक है। यूट्रस को अनस्टेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, नहीं बच्चे। अब यहां पर ये पूछा दे मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये हमारा आईयूडी का हार्मोन वाले का यही मेथड है, वो इम्प्लांटेशन को अनस्टेबल करता है और ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं, इससे इसका कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या करेंगे, ये स्प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडी। बार बार आईयूडी पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आईयूडी तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। आईयूडी के 3 पार्ट्स में लर्न करना है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। तो इसमें पूछा गया नॉट एन आईयूडी, आईयूडी कौन सा नहीं है, वोल्ट ही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक बैरियर मेथड है। अब ये बैरियर मेथड है तो यहां पर ये तीनों हमारे क्या है, आईयूडी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे। 16 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 2017 का क्वेश्चन है, IUI can help a woman with a premature menopause to bear a child. IUI understand intrauterine insemination. Intrauterine insemination. अब इसमें पूछा गया करेक्ट ऑप्शन, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या, मेनोपोज से कोई यहाँ पर रोल नहीं है। जब मेनोपोज ही हो जाएगा तो चाइल्ड कैसे डेवलप होगा, है ना, प्रेगनेंसी कैसे अचीव होगी। गिफ्ट इन्वॉल्व द IUVF। अब गिफ्ट का IVF से रोल नहीं है, IVF है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। तो अब इसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं, तो इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ गिफ्ट नहीं होगा बच्चों। क्या आएगा, गिफ्ट इन्वॉल्व द IVF, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है, सी। अब ये किस लिए नहीं हो सकता, डी, क्योंकि यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को डैमेज बोला गया, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, गिफ्ट इन्वॉल्व्स द IVF, ठीक है। अब गिफ्ट तो सिर्फ क्या है, गैमीट को ट्रांसफर करना है, यहां हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन विट्रो फेलोपियन टेक्निक्स कौन सी ज्यादा होगी आपका, सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अगर हम टेक्निक देखें तो उसमें गिफ्ट और IUT आएगा, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन 17, इन लैक्टेशनल एमिनोरिया ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। इस दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट रहता है इंक्रीज। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तो इनका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसमें आएगा बच्चे प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहां से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, अगर हम बात करें तो ये हमारा जो पिट्यूटरी है वहां से रिलीज होगा। इज दैट क्लियर? तो ये पिट्यूटरी हार्मोन है। 18, एम्ब्रियो विद इन मोर देन 16 ब्लास्टोमर।
more than 16 blastomer formed due to in vitro fertilization, IVF, या हम इसको बोल रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला? एक लैब में इसको परफॉर्म करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करना है। यहां स्पर्म और एग एक अच्छी क्वालिटी का, अगर डोनर है, डोनर मेल से हम स्पर्म लेंगे या वो हस्बैंड भी हो सकता है, ऐसे ही डोनर फीमेल से हम क्या लेंगे? एग। तो एग और स्पर्म का फ्यूजन करा रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी करा रही हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है इन विट्रो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है अगर मोर देन 8 या आपका 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर आ गए, मोर देन 16, अगर यहां तक 8 ब्लास्टोमर है तो कहां पर ट्रांसफर करना है? हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था ऐसा ही, पिछले वाला क्वेश्चंस में किया था भैया, 8 ब्लास्टोमर तक कहां पर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अगर मोर देन हो रहा है तो कहां जाएगा? यूट्रस के अंदर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा कि अगर मोर देन 18 ब्लास्टोमर है तो वो कहां पर हमें ट्रांसफर करने हैं? डायरेक्टली यूट्रस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वास्केटोमी? वास्केटोमी इज अ स्टरलाइजेशन मेथड, स्टरलाइजेशन या सर्जिकल, ठीक है, या हम इसको सर्जिकल मेथड भी बोल सकते हैं। मेल के अंदर परफॉर्म किया जाएगा, वास डिफरेंस को कट किया जाता है। तो इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट है? देखो बच्चे, ये इसका करेक्ट है, वास डिफरेंस को काटा जाएगा। ओके, इरिवर्सिबिलिटी इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है, पुअर ही होती है, तो ये भी ठीक है। नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल नहीं होंगे, सीमन तक नहीं जाएगा वो, सीमन तक बन, यहां पर स्पर्म नहीं होंगे। तो करेक्ट, अगर हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी है। इसने इनकरेक्ट पूछा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब यहां पर एपिडिडिमिस जो है ये एक एसेसरी डक्ट है। अब इस डक्ट के अंदर स्पर्म स्टोर रहते हैं टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी स्टोर रहते हैं, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म है यहां पर। अब अगर वास डिफरेंस को कट कर दिया, एपिडिडिमिस के पास स्पर्म कहां से आए? देखो, टेस्टिस से जो स्पर्म बने हैं, टेस्टिस से जो स्पर्म आए हैं उनको वास एफरेंशिया की मदद से कहां भेजा जाता है? एपिडिडिमिस में। और एपिडिडिमिस से कहां जाएंगे? वास डिफरेंस। आपको क्या करना है इस मेथड में? वास डिफरेंस पे कट लगाना है। तो जब वास डिफरेंस पे कट लगा दिए तो स्पर्म तो कहां रहेंगे ना? एपिडिडिमिस में। तो उसने पूछा नो स्पर्म अकर नहीं, ये इनकरेक्ट है। इज दैट क्लियर? स्पर्म तो होते हैं एपिडिडिमिस के अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पूछा गया है। हार्मोन रिलीजिंग हमें लर्न हो ही गया है, LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। इज दैट क्लियर? ये नहीं है, ये नॉन मेडिकेटेड है। कॉपर 7 आपका कॉपर रिलीजिंग है और मल्टीलोड भी आपका क्या है? कॉपर रिलीजिंग। तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? अब डिफाइंड एक्शन पूछा गया है कि कौन सी इसमें से डिफाइंड एक्शन नहीं है। 2016 में पूछा गया है। बैरियर मेथड प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल ठीक है। Intrauterine devices increase the phagocytosis of sperm and suppress the sperm motility and fertilizing capacity, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट
एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। तो बच गया क्या, वेस्केटोमी प्रिवेंट द स्पर्मेटोजेनेसिस, गलत। वेस्केटोमी एक स्टरलाइजेशन मेथड है और उसके अंदर वास डिफरेंस को कट किया जाता है, तो स्पर्म तो बनेंगे, स्पर्म तो कंटिन्यूस जो उसकी ओल्ड एज होगी मेल की तब तक बनेंगे, बट वास डिफरेंस को कट करने का मतलब है कि जो स्पर्म है वो वहां तक नहीं जा पाते, ठीक है। अब वो सेमिनल वेसिकल तक नहीं पहुंचेंगे, यूरिथ्रा में नहीं जाएंगे, तो वास डिफरेंस को कट करना है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्शन नहीं था, इस क्वेश्चन में करेक्ट एक्शन नहीं पूछा गया था। अब नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एज सच एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी के अंदर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उस पेज को देखना आप, वहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो टर्म है वो गिवन है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो हमारा इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस पे, यहां पर अगर हम बात करें यूट्रस पे एंडोमेट्रियम पर ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट होता है ऐसे, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट, मैंने बोला ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो रहा है। अब ये यहां पर ना होकर किसी दूसरे प्लेस पे हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक, यानी पोजीशन को चेंज कर दिया, एक्टोपिक प्लेस को बदल दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अदर देन यूट्रस। यूट्रस की बजाय कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाती है ऐसी प्रेगनेंसी, तो उसको क्या टर्म बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसको आप एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में इसको डिफाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ART जो मेथड्स है, ये इस तरह के मेथड्स है जो इनफर्टिलिटी, जिन कपल्स में इनफर्टिलिटी होती है, ये उस चीज को क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी को कम करते हैं, और ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। इज दैट क्लियर, नॉट ए कंप्लीट आर्टिफिशियल, पार्शियली आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। तो यहां पर पूछा गया है कि यहां पर IVF के अंदर, अब फिर से इनविट्रो फैलोपियन ट्यूब यानी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन आ गया बच्चे इसमें। अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, गैमेट्स नहीं ट्रांसफर करेंगे, सीधा क्या आएगा, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब ओवम क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ओवम एक गैमेट है, ठीक है। मोर देन 18 ब्लास्टोमर तक क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट यूट्रस में। तो बच्चे आपका ऑप्शन ए क्या होगा, इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका सी, कि डायरेक्टली जो जाइगोट बन गया है अप टू 8 ब्लास्टोमर, उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू।